सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम कवर करने वाले हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के बारे में। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानने, ये आईएफएस का टॉपिक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। उसमें हम उसके अंडर पढ़ने वाले हैं क्रेडिट रेटिंग सिस्टम, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्रेडिट रेटिंग क्या होती है। ठीक है, एक पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? एक इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, सपोज़ एक कंपनी है आपकी, ठीक है, एबीसी कंपनी लिमिटेड है, ठीक है, एबीसी लिमिटेड है। फिर आप ये जो क्रेडिट रेटिंग होती है, सपोज़ कि ऐसी एजेंसीज़ इंडिया में मौजूद हैं जो इनको रेट करेंगी, आपकी एबीसी लिमिटेड कंपनी को रेट करेंगी मतलब रेटिंग्स देंगी, ए, ट्रिपल ए, डबल ए, ऐसे करके रेटिंग्स दी जाएगी। क्यों रेटिंग्स दी जाएगी? ये रेटिंग्स इसलिए दी जाएगी ताकि आप बाहर से लोन या फंड्स रेस कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, मतलब ये रेटिंग, आपकी कंपनी को जो रेटिंग मिलेगी उससे बाहर के क्रेडिटर्स और लेंडर्स ये देखेंगे कि आपकी कंपनी टाइम पे हमें पैसा वापस करती है या नहीं। ठीक है, इसलिए ये रेटिंग प्रोवाइड करी जाती है कि एक कंपनी की क्रेडिट वर्थनेस देखने के लिए कि कंपनी एलिजिबल है कि नहीं, अगर वो उधारी ले रही है तो वापस लौटा पाएगी कि नहीं टाइम पे। ठीक है, वाई इट मैटर्स, ये क्यों मैटर करता है? रिड्यूस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री इन फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में जो एसिमेट्री है किसकी? इंफॉर्मेशन की, उसको क्या करता है? रेगुलेट करता है। हेल्प्स इन्वेस्टर टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। इन्वेस्टर्स को क्या मदद मिलती है? ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। फैसिलिटेट्स एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन। ठीक है, ये आप इसको इम्पॉर्टेंस में भी लिख सकते हैं, ये जितने भी पॉइंट है ना आप इसको इम्पॉर्टेंस में भी लिखिए। वाई इट मैटर्स ना, तो ये एक तरीके से इसका इम्पॉर्टेंस हो गया किसका? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की डेफिनेशंस और फंक्शन क्या है। तो डेफिनेशन क्या है, मतलब डेफिनेशन एंड फंक्शन काम क्या करते हैं? रिसर्च एंड एनालिसिस करते हैं। ठीक है, रिसर्च करते हैं और एनालाइज करते हैं किसको? कंपनीज को, गवर्नमेंट्स को एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को। असाइनिंग रेटिंग्स, जैसे ही पहले ही बताया कि डबल ए ऐसे करके इनके रेटिंग के क्राइटेरियाज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं? एक कंपनी को क्या करते हैं? रेटिंग देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग, जिससे क्या होता है, हमें जो हम नॉर्मल लोग हैं जो उन्हें पता चल जाता है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। रिस्क का असेसमेंट हो जाता है। भाई रेटिंग एजेंसीज क्या करती हैं? वैसी कंपनीज को देख लेती हैं कि वो कितना रिस्क इन्वॉल्वमेंट है। मार्केट में कम्युनिकेशन, ऐसे मतलब ये रिसर्च करती हैं और फिर मार्केट में कम्युनिकेट करती हैं जिससे हमें पता चलता है उस बारे में। ठीक है, देखते हैं यहाँ क्या लिखा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन क्या है? एक स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन है दैट एनालाइज एंड इवेल्युएट, क्या करते हैं? जो कि एनालाइज करते हैं एंड इवेल्युएट करते हैं क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड विद डेब्ट सिक्योरिटीज, हेल्पिंग इन्वेस्टर अंडरस्टैंड द रिलेटिव रिस्क ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। मतलब हम किसी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उससे क्या रिस्क हो रहा है, क्या रिस्क मिल रहा है, उस चीज़ का असेसमेंट हमको करके देती हैं कौन? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। फिर आगे देखते हैं मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या हैं जो इंडिया में प्रेजेंट है। क्रिसिल है, ठीक है, एक क्रिसिल है। ये क्या है? क्रिसिल एक कंपनी हो गई। ये है इस्टेब्लिश इन 1987 में इस्टेब्लिश हुई थी। S&P इसमें जो है ये ग्लोबल, इनका जो है क्या कहते हैं, इनका स्टेक 51% है, मतलब कहने का मतलब इनका होल्ड ज़्यादा है इस कंपनी में। ठीक है, ये इकरा हो गई, केयर रेटिंग हो गई, इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च, एक ब्रिकवर्क्स करके भी होता है। ये सब भी यहाँ पे 6 to 7 ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो कि इंडिया में प्रेजेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये वर्क कैसे करती हैं भाई, इनका प्रोसेस क्या होता है? तो सबसे पहले प्रोसेस होता है रिक्वेस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन। सपोज जैसे कि एक कंपनी है दिव्या लिमिटेड, ठीक है, कौन सी कंपनी है? दिव्या लिमिटेड। अब दिव्या लिमिटेड को रेटिंग करवानी है अपनी कंपनी की। ठीक है, रेटिंग करवानी है ताकि हमको भैया मार्केट से उठाना है पैसा। तो पैसा लोगों से मांगने जाओगे तो किस बेसिस पे लोग पैसा देंगे? पहले वो आपको चेक करेंगे ना कि आप क्रेडिट वर्थनेस है आपके अंदर कि नहीं। पैसा दे दिया, मान लो आप लेके भाग गए, है ना। तो इसका क्या प्रोसेस होता है, एक क्रेडिट रेटिंग वर्क कैसे करता है? तो सपोज दिव्या लिमिटेड कंपनी है, तो आप जो दिव्या लिमिटेड कंपनी है वो पहले इन कंपनीज के पास जाएंगी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास, CRAs के पास जाएंगी और उनसे क्या करेंगी? रिक्वेस्ट करेंगी। क्या करेंगी? रिक्वेस्ट करेंगी। रिक्वेस्ट ऐसा करेंगी कि भैया हम वो कर दो,
हमको रेटिंग दे दो। अच्छा चलो ठीक है, रिक्वेस्ट इन्होंने एक्सेप्ट कर ली भाई, इन्होंने एक्सेप्ट कर ली, इन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। दिव्या लिमिटेड को पूरी कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी किसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, CRAs को देनी पड़ेगी, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को देनी पड़ेगी। फिर वो क्या करेंगे, इसको एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। इसमें एनालिसिस में क्या करेंगे, वो जितने भी रेटिंग जो भी उनकी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको पूरी तरीके से पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ के ट्रेंड को समझेंगे एंड मैनेजमेंट क्वालिटी देखेंगे, कैसा उस कंपनी का, दिव्या लिमिटेड का मैनेजमेंट क्वालिटी कैसा है, उसको पूरा चेक करेंगे। ये हो गया एनालिसिस फेज, ठीक है। फिर आता है रेटिंग असाइनमेंट्स। अब थर्ड प्रोसेस में क्या होगा, जैसे ही हमने इनका असेसमेंट करा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे उनको रेटिंग असाइन करेंगे, ठीक है। इनके जो भी जितनी भी कंपनीज हमने क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जितनी पढ़ी हैं उनकी प्री डिफाइंड क्राइटेरियाज होते हैं और मेथडोलॉजी होती है, ठीक है। उनके कुछ काम करने के तरीके होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो रेटिंग देते हैं, ठीक। तो जिस क्राइटेरिया में हम फॉलो करेंगे उसके अकॉर्डिंग इस दिव्या लिमिटेड को क्या मिलेगी, रेटिंग मिलेगी। अब रेटिंग देखते हैं कितने टाइप की हैं। तो AAA ये क्या है, हाईएस्ट सेफ्टी है। अगर ये कंपनी को मिल गया मतलब आराम से दीजिए आप, ये कंपनी अगर पैसा लेने जाएगी ना तो मार्केट में इसको बहुत आराम से पैसा मिलेगा क्योंकि ये हाईएस्ट सेफ्टी की रेटिंग है। फिर AA है मतलब हाई सेफ्टी हो गया, A है तो एडुकेट सेफ्टी, BBB हाँ मतलब एवरेज, BB और B है तो स्पेकुलेटिव, मतलब आप देख सकते हो, देखिए मतलब CD है तो डिफ़ॉल्ट है, मतलब आपको सतर्क होकर इस कंपनी को पैसा देना है। तो ये सारी इसकी क्या हो गई, रेटिंग सिस्टम्स हो गई, ये रेटिंग हो गया। फिर पब्लिकेशन एंड क्या है, मॉनिटरिंग। उसके बाद क्या होता है कि आप पब्लिश करोगे, क्या पब्लिश करोगे, रेटिंग को क्या हो जाती है वो पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। रेटिंग पब्लिश हो जाएगी, उसी हिसाब से क्या होगा फिर आगे उनकी मॉनिटरिंग होगी। जैसे कि रेटिंग आपने एक बार ही दे दी, सपोज दिव्या लिमिटेड को AAA रेटिंग मिल गई, ठीक है, ये पब्लिश हो गई, मतलब मीडिया में सब कुछ बता दिया, हर जगह ढिंडोरा पिट गया कि हाँ इतनी रेटिंग की कंपनी है। फिर इसको क्या करेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे। अगर कहीं पे भी घपला हुआ है, कुछ भी गड़बड़ी हुई तो हमारी रेटिंग डाउन भी जा सकती है। ये नहीं कि एक बारी रेटिंग मिल गई है फिर वो जन्म के लिए हो गई है, नहीं, उसको मॉनिटर भी करते रहते हैं, ठीक है, मतलब रेगुलरली उसमें चेंजेस किए जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस हो गया, ठीक है। ये 4 स्टेप्स हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, इसमें क्या है, अब क्या है, इनके रोल्स क्या हो गए, रोल्स क्या हो गया IFS में इनका। तो इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन है भाई, जैसे इन्होंने पूरा रिस्क असेसमेंट कर लिया, सारा कुछ देख लिया, तो हमें इन्वेस्टर क्या होता है इसमें प्रोटेक्टेड फील करता है। अब ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें फाइनेंशियल असेसमेंट की जाती है कंपनीज़ की, तो जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, मार्केट में ट्रांसपेरेंसी लाती हैं। कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट हो गया, लोअर कैपिटल ऑफ कॉस्ट हो गया, ठीक है। ये सारा पॉइंट्स है, ये रोल है इनका IFS में। अब देखते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। अब इनको रेगुलेट कौन करता है, किसको रेगुलेट कौन कर, मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को रेगुलेट कौन करता है, तो हमारे यहाँ इसको रेगुलेट करते हैं सेबी के अंडर आती है, ठीक है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर इसको रेगुलेट किया जाता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को, ठीक है। ये बना हुआ था 1999 में, उसके अंदर ही रेगुलेट करते हैं। लाइसेंसिंग देखते हैं, ठीक है, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन देख लिया। प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट, अगर किसी को CRAs बनना है, किसी भी कंपनी लेके गई कि हमें हाँ CRA बनना है, तो उनकी नेट वर्थ रिक्वायरमेंट कितनी होगी, वो सारी चीज़ें भी कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है। इंश्योरिंग इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट मैनेजमेंट, ये सारा चीज़ें देखा। मॉनिटरिंग रेटिंग मैथोडोलॉजी एंड प्रोसेस, किस मैथड से वो रेटिंग कर रहे हैं, क्या प्रोसेस अपना रहे हैं, ये सारा चीज़ ही रेगुलेट होता है, किससे, सेबी से रेगुलेट होता है, ठीक है। इन्फोर्सिंग डिस्क्लोजर नॉर्म, किस हिसाब से पब्लिश कर रहे हैं आप रेटिंग्स को मार्केट में, वो सारा कुछ कौन रेगुलेट करेगा, सेबी रेगुलेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स है, इसको आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है। फिर आगे चलते हैं, अब इसके देखते हैं एडवांटेज क्या होगा फॉर इन्वेस्टर। क्या एडवांटेज है, ये सिंप्लीफाई कर दिया ना इसने रिस्क असेसमेंट को, जो काम हमें करना था वो CRA कंपनीज कर लिए हैं, है ना। टाइम और कॉस्ट सेविंग, हमारा टाइम बच रहा है और हमारी मनी बच रही है। बेटर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, हमें सारी कंपनीज की रेटिंग मिल जाती है तो हमें बहुत डाइवर्स पोर्टफोलियो मिल जाता है कि हमें अपना पैसा कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है।
एक्सेस टू एक्सपर्ट एनालिसिस, ठीक है। CRAs में जो लोग काम करते हैं वो ऑब्वियसली एक्सपर्ट होते हैं, जो एनालाइज करते हैं कंपनीज़ को, ठीक है। तो एक्सपर्ट एनालिसिस हमें मिलती है। कंपनीज़ क्या है, लोअर बोरोइंग कॉस्ट हो जाती है, ठीक है। एक्सेस टू वाइडर इन्वेस्टर बेस, इन्हांस क्रेडिबिलिटी, मार्केट डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें एक कंपनी के लिए एडवांटेज की तरह काम करती हैं। फॉर इकोनॉमी, फॉर GDPs के लिए क्या हो जाता है इसमें, कैपिटल एलोकेशन अच्छा होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, मार्केट में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ये सारी क्या है, एडवांटेज है किसकी, क्रेडिट रेटिंग की, ठीक है। अब लिमिटेशंस देखते हैं। लिमिटेशंस क्या देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनीज होती हैं वो जाती हैं CRAs को अप्रोच करने, ठीक है। तो इनका मतलब वो पैसे देती, मनी देती है इनको कि हमें रेट करो, तो इनका झुकाव ऑब्वियसली कंपनी की तरफ होगा ना। तो इसमें मतलब इन्वेस्टर की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दे के करके कंपनीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। रेटिंग इन्फ्लेशन मतलब, ठीक है, रेटिंग कभी कभी क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करती जो असलियत में जो कंपनी का काम है, और उसने रेटिंग हाईफाई मिल गई है उसे, उसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में गलत इन्फॉर्मेशन सेट हो जाती है, ठीक है। फिर प्रो साइक्लिसिटी क्या आता है, रेटिंग ट्रेंड टू चेंज आफ्टर इवेंट अकर्स रादर देन प्रिडिक्ट देम, ठीक है। ये चेंज होता है और समटाइम वो क्या होता है, चेंज नहीं होता है। तो ये सारा मैथोडोलॉजी कंसर्न होता है। हर एक कंपनी की मैथोडोलॉजी अलग होती है रेटिंग करने की, तो वैरिंग डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट मैथोडोलॉजी अपनाई जाती है रेटिंग करने के लिए। सो यहाँ पे ये क्या है, एक ड्रॉबैक और चैलेंज की तरफ देखा जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे एक हमने केस स्टडी डाल के रखा हुआ है, आप इसको रीड कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, बस आपको इसको वहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब कंक्लूजन में देखते हैं क्या है, एसेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। CRAs प्लेज अ वाइटर रोल इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम by reducing information asymmetry and facilitating capital market operations। फिर यहाँ पे रेगुलेटरी इवेल्युएशन, सेबी क्या करता है, इसको ध्यान में रखता है। सेबी क्या करता है, सेबी सारा कुछ रेगुलेट करता है, ठीक है, ताकि हमें क्या मिल सके, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बिल्ड हो सके। नीड टू रिफॉर्म, ठीक है, ऑनगोइंग चैलेंजेस रिक्वायर फर्दर इम्प्रूवमेंट इन मैथोडोलॉजी। जैसे जैसे हमें सोसाइटी में चेंज आ रहे हैं, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ही हमारे मेथोडोलॉजी में भी इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, ठीक है। सर्विलांस मैकेनिज्म होना चाहिए, पूरा चीज़ ही CRAs के ऊपर क्या मतलब ध्यान रखने वाली बात है कि वो इन्वेस्टर्स को कहीं गुमराह ना करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। तो फॉर दिस वीडियो यहीं तक हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड फॉर दिस क्वालिटी कंटेंट प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।